हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। हो सकता है गाइस कि आपके पर्सन पास्ट में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहे हैं और यहाँ पर ऐसा था कि दिमाग से काम लेते और अपने हिसाब से आपको चलाने की कोशिश करते, कंट्रोल में रखना चाहते और अपनी खुशी का ध्यान ये इंसान ज़्यादा रखता था। इसको ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं था कि आप खुश हैं या नहीं, ये जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, उससे आपको खुशी हो रही है कि नहीं, ये सब में ये ध्यान नहीं देते थे। इनको क्या चीज़ से खुशी मिलती है, आप वो काम करो, ऐसा ये चाहते थे। तो ये क्या है, सेल्फिश भी रहे हैं, वही ये प्रैक्टिकल रहे बहुत ज़्यादा और हर जगह अपना फ़ायदा देखना, ऐसा सब इनका चलता था। अभी इनमें परिवर्तन आया है। अब ये इंसान इमोशनल हो रहे हैं। अभी ये इंसान प्यार की कमी को महसूस कर रहे हैं। हो सकता है आपके जैसा इंसान कोई इनके साथ नहीं है जो इनको प्यार दे, इनकी केयर करे। और इनके साथ ऐसा रहा होगा गाइस कि कभी भी ये किसी के भी साथ रिश्ते में आए हों, इनको ऐसा है कि इनका जो प्यार की कमी इनको हमेशा महसूस हुई। इनका यही रहा कि किसी के भी साथ ये रिश्ते में आपसे पहले रहे हों या आपसे बाद में आए हों, वहाँ इनका रिश्ता सही नहीं रहा। कुछ दिनों तक सब कुछ सही चलता था और उसके बाद इनको यही लगता था कि जिस इंसान के साथ ये रिश्ते में है वो इनसे इनकी तरह प्यार नहीं करता। तो प्यार की कमी को हमेशा ही इस इंसान ने महसूस किया है। अब इनको ये लगता है कि आप वो इंसान इनकी लाइफ में आए थे जो इनको बहुत ज़्यादा पैम्पर करते थे, इनको बहुत ज़्यादा इनका ख्याल रखना, इनको प्यार देना, ये सब आपसे जो मिला वो शायद ना पहले मिला ना आपके बाद मिला। तो अब ये इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है और आप जितना इनका ध्यान रख रहे थे वैसा कोई इंसान अभी भी इनकी लाइफ में नहीं है। अभी हो सकता है इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी हैं, आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी आई और अभी ये उसी के साथ हैं, चाहे वो परिवार हो चाहे वो रोमांटिक पार्टनर हो। तो यहाँ पर अभी इस इंसान को उस थर्ड पार्टी से ना प्यार मिल रहा है ना सपोर्ट मिल रहा है। अभी कोई भी नहीं है इनके साथ ऐसा जो आपकी तरह इनका ख्याल रख सके। देखिए, बदले में ये उन लोगों के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो लोग इनके लिए कुछ करते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ यही किए जा रहे हैं। इनके लिए ना कोई सोचने वाला है, ना कोई इनकी फ़िक्र करने वाला है। और जो भी लोग इनके साथ हैं गाइस, वो ईमानदार भी नहीं हैं। वो लोग बस इनको लूटने में लगे हुए हैं, अपना फ़ायदा देख रहे हैं और इनसे अपना फ़ायदा निकलवा रहे हैं। और ये इंसान इन्हीं लोगों को पहले समझ नहीं पाए और इनके बहकावे में आकर, इनकी बातों में आकर इन्हीं लोगों की तरफ बढ़ गए। आज ये उन लोगों को समझ पा रहे हैं कि यहाँ कोई भी इनकी फ़िक्र करने वाला नहीं है। हर कोई अपना मतलब निकाल रहा है इनसे और हर कोई का ऐसा ही है कि अगर ये कुछ भी चीज़ के लिए मना कर दें तो वहाँ पर ये लोग इस इंसान को दोष देने लगते हैं। अब ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं थक चुके हैं। अब इनको अकेलापन महसूस हो रहा है जब कोई साथ देने वाला नहीं है और एक कहीं ना कहीं ये भी है कि आपसे बात करना चाहते हैं। देखिए, इनके मन में कुछ बातें हैं जो ये आपसे कहना चाहते हैं। यहाँ पर ये हो सकता है ये थर्ड पार्टी के बारे में आपको बताना चाह रहे हैं कि भाई वो इंसान आपकी तरह का नहीं है, या जब परिवार ही यहाँ थर्ड पार्टी है तो वो लोग आपके जैसे नहीं हैं, ये भी कुछ ये बताना चाहते हैं आपको। फिलहाल तो ये इंसान अपनी फैमिली से, जो भी थर्ड पार्टी हैं, उनसे बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। देखिए, परिवार का दबाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर ये मैरिड नहीं है तो परिवार वाले इन पर दबाव डाल रहे हैं शादी के लिए। वो चाह रहे हैं कि ये उनकी मर्ज़ी से शादी करें और अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ें। यहाँ पर इसी वजह से और ज़्यादा परेशान है आपके पर्सन। और अगर ये किसी और के साथ मैरिड हैं तो वहाँ पर ये है कि वो इंसान इनको समझता नहीं, वो इनका साथ नहीं देता और उसका ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, तो ये उसकी वजह से परेशान है। लेकिन अगर ये अनमैरिड है तो यहाँ पर परिवार थर्ड पार्टी हो सकता है और उसी का दबाव, परिवार का ही दबाव इन पर है। शादी के लिए इन पर दबाव डाला जा रहा है और इनसे ऐसी बातें मनवाई जा रही हैं जिस पर ये मतलब ऐसा है कि एग्री नहीं है आपके पर्सन और इसीलिए खुश नहीं है। ये वो काम करना नहीं चाह रहे जो परिवार वाले करवाना चाह रहे हैं और ये आपसे कांटेक्ट करके यही सारी बातें आपको बताना चाहते हैं कि भाई इन पर दबाव डाला जा रहा है शादी के लिए, जिसके लिए ये तैयार नहीं है। और देखिए, यहाँ पर ऐसा है कि इनको ये लगता है कि अगर ये किसी के साथ जुड़ते हैं परिवार की मर्ज़ी से तो क्या पता वो इंसान भी किसी और के साथ रिश्ते में रहा हो। ऐसा तो आजकल अभी के समय में तो ऐसा है ही नहीं कि भाई कोई बिल्कुल ऐसा है कि इनको मिल जाएगा सिंगल इंसान, या वो ऐसा है कि किसी के साथ जुड़ा ही नहीं, ऐसा तो है नहीं अभी के समय में। इन सब को सोचते हुए आपके पर्सन को लगता है कि भाई जब ये आपके साथ जुड़े थे
रिश्ते में, ऐसा ही इंसान इनको भी मिल जाएगा। और ऐसे लोगों के साथ, ऐसे इंसान के साथ फिर ये नहीं रह सकते, क्योंकि देखिए वो कहीं ना कहीं वो भी इंसान जिसके साथ जुड़ा था उसके बारे में सोचेगा, उसको सही समझेगा, कभी ना कभी तो ये हाल होगा ही। और इनको लगेगा कि आप सही थे, ये इंसान ठीक नहीं है। तो इन सब को सोच कर ये किसी की तरफ बढ़ने को तैयार नहीं है। पर भले परिवार वाले इनसे नाराज़ हो रहे हैं कि ये कोई फैसला सुना नहीं रहे हैं, लेकिन इनकी इच्छा है ही नहीं। ये चाह रहे हैं आपकी तरफ बढ़ना, आपसे प्यार किया तो आप ही से शादी कर लें, ये ऐसा चाहते हैं। और देखिए परेशानियों में ये घिरे हुए हैं, कोई इनको समझने वाला नहीं है, इसलिए क्या है, काफ़ी ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। आप ही वो इंसान रहे जो इनकी बात को समझते थे, इनके विचारों को आप समझ पाते थे कि भाई इनके मन में ये चल रहा है तो ये सही है या गलत है, या इनको रास्ता भी आप बताते कि भाई इनको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। तो ये क्या है, उस चीज़ को भी सोच रहे हैं कि भाई आप जो रहे हैं ना इनकी ज़िंदगी में, वैसे तो इनके परिवार वाले भी नहीं हैं, ऐसा इनको लगता है। देखिए किसी भी वजह से ही आपसे अलग हुए हों, लेकिन बहुत ज़्यादा प्यार है इस इंसान के दिल में आपके लिए, बहुत प्यार करते हैं ये इंसान आपसे, बिल्कुल भी आपसे अलग नहीं होना चाह रहे हैं। इसीलिए परिवार का विरोध कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। वो लोग चाह रहे हैं ये उनके हिसाब से चलें, ये चाहते हैं ये अपने हिसाब से चलें, क्योंकि इनको आपका साथ चाहिए। आपको ये जानते हैं, परख चुके हैं, आपके साथ रिश्ते में रहे, तो आपका नेचर इनको अच्छी तरह से पता है, कैसे इंसान हो ये जानते हैं। तो इनको लग रहा है कि भाई आपके साथ ये जुड़े ना, जब प्यार आपसे किया तो किसी नए इंसान के साथ क्यों जुड़े, पता नहीं वो कैसा होगा। ये सारी बातें इनके दिमाग में चलती है, लेकिन परिवार वाले इस चीज़ को समझने को तैयार नहीं है। और हो सकता है कि इनके परिवार वाले ही आपके साथ रिश्ते के लिए भी तैयार नहीं थे, और इसी सब के मजबूरी में ये आपसे अलग हो गए, ये भी हो सकता है। इनको कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता था और अब फिर वही समस्या में घिर गए हैं। ये आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं और वो लोग चाह रहे हैं कि ये उनके हिसाब से शादी कर लें। और आपसे अलग होकर अगर ये किसी और के साथ रिश्ते में चले गए थे गाइस, किसी और रिश्ते में किसी और इंसान के साथ जुड़ गए, यहाँ रोमांटिक कोई थर्ड पार्टी हैं, तो फिर भी ये इंसान उसकी तरफ फोकस नहीं कर रहे हैं। वो इंसान अब इनको सही नहीं लगता। शुरुआत में मामला जो भी रहा हो, अब वो इंसान इनको सही नहीं लगता। इनको यही लगता है कि वो भी लालची है, वो भी अपने मतलब से ही जुड़ा हुआ है, ऐसा इंसान नहीं चाहिए, ऐसा है। तो इनका ध्यान, अगर ये किसी और के साथ मैरिड है तो भी, किसी के साथ रिश्ते में है तो भी, परिवार के साथ है तो भी, इनका ध्यान आप ही की तरफ है। इनको किसी तरह से आपके साथ जुड़ना है, आपसे बातचीत शुरू करनी है, और जो कुछ समस्या इनके साथ चल रही है ये आपको बताना चाहते हैं। देखिए यहाँ थर्ड पार्टी जो भी हों, वो इनको बांध कर रखना चाहते हैं। वो नहीं चाह रहे हैं कि ये उनके हाथ से निकलें, वो चाह रहे हैं ये इनके हिसाब से चलें, ये उनके हिसाब से चलें, और जो इनसे फ़ायदा मिल रहा है वो मिलता रहे। किसी और के साथ अगर ये जुड़ गए तो सारा फ़ायदा चला जाएगा, चाहे ये परिवार हो, चाहे ये रोमांटिक पार्टनर हो, वो इनको अपने हाथ से निकलने देना नहीं चाह रहे हैं। और आपके पर्सन हैं जो उन लोगों के साथ रहना नहीं चाह रहे हैं। थर्ड पार्टी इनको सिखाते हैं कैसे इनको रहना है, परिवार के साथ जुड़कर, समाज के साथ जुड़कर, उनके खिलाफ ये नहीं जा सकते, ऐसा इनको थर्ड पार्टी सिखाते हैं। जबकि ये इंसान इन सारी बातों से थक चुके हैं, ये सब सुनकर ये पक गए हैं। अभी इनको ये सारी बातें नहीं सुननी, इनका बस यही है कि किसी तरह आपके साथ रिश्ते को ठीक करना। इसीलिए उन लोगों के साथ रह तो रहे हैं, लेकिन परेशान हो रहे हैं। इनको ये लगता है गाइस कि जो भी इनके दोस्त हों, जो भी और भी परिवार में लोग हैं, कपल हैं, जो ऐसा है कि अपने हिसाब से अच्छी लाइफ जी रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, और भी जो इनके दोस्त वगैरह हैं वो अपने हिसाब से पार्टनर चुन रहे हैं, जो उनकी पसंद है उनके साथ वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनका रिश्ता अच्छा चल रहा है, बस इन्हीं के साथ कुछ ठीक नहीं है, ऐसा इनको लगता है। इनको ये अच्छी तरह से समझ में आती है ये बात कि इनको खुशी आप ही के साथ मिलती है। आपके साथ ही ये खुश रह पाए हैं पहले भी, और आगे भी रह पाएंगे। ये इस चीज़ को अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन इनके आसपास ऐसा है गाइस कि कह दीजिए तो इनके लिए बंधन बहुत है। इनको इनके हिसाब से चलने नहीं दिया जा रहा है, इनको आज़ादी नहीं है, हर कोई इनको अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। उस चीज़ से इंसान दुखी है कि दूसरों की लाइफ तो ऐसी है कि वो लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपने हिसाब से जी रहे हैं, शादियां कर रहे हैं, लेकिन मेरे ही साथ ऐसा क्यों है कि हर कोई मुझ पर दबाव बनाता है और हर कोई मुझे अपने हिसाब से चलाना चाह रहा है, मेरी खुशी का ध्यान किसी को क्यों नहीं है। इस चीज़ को सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। देखिए जो कुछ भी इनके साथ चल रहा है, लेकिन यहाँ से कैसे भी करके ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे ऐसा है, क्योंकि देखिए दबाव इन पर बहुत है। ये इंसान भी फ्री नहीं है अपनी लाइफ में, लेकिन ये किसी भी तरह से आपसे कांटेक्ट करेंगे ऐसा है। और आप या तो फिर आपसे मिलने के लिए भी आ सकते हैं कि भाई फेस टू फेस बात की जाए, तो आप इनकी बात को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, इनकी समस्या को समझ पाएंगे। तो यहाँ पर ये वही है कि आपको बताएंगे भी कि इन पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला जा रहा है शादी के लिए, और या फिर जो भी थर्ड पार्टी है वो इनके लिए सही नहीं है। ये सारी बातें ये आपको बताएंगे। इसीलिए इनकी इच्छा है कि आपसे मिल लें, मिलकर बात करें, ऐसा ये चाहते हैं। अगर नहीं हो पाया तो ये आपसे कांटेक्ट जरूर करेंगे। यहाँ पर हो सकता है गाइस 2 हफ्तों में ये इंसान आपसे कांटेक्ट करें या फिर खुद मिलने के लिए आएँ,
या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई आपको कॉल मैसेज करें और आपको बोलें कि भाई इनको मिलना है आपसे, आप इनको थोड़ा समय दें, ये कुछ आपको बताना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो ये या तो मिलने आएंगे या फिर फ़ोन पर ही बात करेंगे, ये भी हो सकता है, मैसेज पर बात कर लें, लेकिन इनको बहुत सारी बातें आपको बतानी है और फिर से आपके साथ कांटेक्ट में आना है। तो ये यही दिखाई दे रहा है कि 2 हफ्तों में आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो समझ पा रहे हैं गाइस, तो यहाँ पर तो यही सब है, ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप तो अपनी लाइफ में बिजी रहिए, इनके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, खुद आएंगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप पॉजिटिव रहें, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना, इस बात को ध्यान में रखिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।